अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। अगर आप सऊदी अरब में रहते हो और आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब में रहते हो और नेशनल या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, घर में पैसे भेजते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने पूरी देखनी है क्योंकि नई अपडेट्स आई हैं, तो वो आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब हुकूमत ने एक नया फाइनेंस सिस्टम मुतारफ करवाया है जिसके तहत आप हर बैंक ट्रांजैक्शन, तरसेल भेजने, हर कैश डिपॉजिट को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। अब हर किस्म की ट्रांजैक्शन की पूरी तफसील हुकूमत के पास मौजूद होगी। ये वीडियो आपके लिए है अगर यहाँ पर कमा रहे हैं या अपने मुल्क पैसे भेजते हैं। तो FMS सिस्टम क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके बारे में। FMS सिस्टम ये है, इसका मतलब है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये हुकूमत ने 2025 में लागू किया है। इस सिस्टम में तमाम बैंक्स, STC पे, हत्ता के ATM मशीन से भी जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करोगे उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। हर किस्म की ट्रांजैक्शन की पूरी तफसील हुकूमत के पास मौजूद होगी, जैसा कि कितना पैसा आया, कहां से आया, किसके अकाउंट में गया, किसके अकाउंट से आया, ये सब तफसीलात जो है ना अब सऊदी हुकूमत के पास मौजूद होंगी आपकी। इसकी सादा मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं, मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में एक बहुत बड़ी रकम आ जाती है और आपको पता भी नहीं होता और उसका सबूत भी आपके पास नहीं होता, तो आपका जो अकाउंट होगा वो आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक बात याद रखें, किसी दूसरे के लिए हवाला देना या बिला सबूत रकम ट्रांसफर करना ये बहुत खतरनाक हो गया है अब, क्योंकि अब किसी हवाला या हुंडी के जरिए पैसे भेजने पर भी बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब अगर कोई शख्स गैर कानूनी तरीके से रकम वसूल करता है या भेजता है तो उसको 3 तरीके से सजा मिल सकती है: जेल, भारी जुर्माना या डिपोर्टेशन, या इन तीनों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपने ये बात याद रखनी है। अब और इन चीजों से बचने के लिए मैं आपको एक जाती मशवरा देता हूं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी दोस्तों, आपने लीगल तरीके से ट्रांजैक्शन करनी है। जितना आपकी इनकम है उससे थोड़ा कम करना है। आपने अपने हिसाब के मुताबिक रखना है ट्रांजैक्शन को। और ट्रांजैक्शन के 4 ऐसे तरीके हैं जो कि लीगल हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। वो तरीका इस्तेमाल करके आप पैसे भेज भी सकते हो और वसूल भी कर सकते हो। वो तरीके क्या है? वेस्टर्न यूनियन, इंजाज, बैंक ट्रांसफर, STC पे इंटरनेशनल और अल राजी रेमिटेंस। ये थे दोस्तों 5 तरीके ट्रांजैक्शन के जो कि लीगल हैं और इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी, कोई मसला नहीं होगा। और आपने करना क्या है, कोई भी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करते हो उसका स्क्रीनशॉट या उसकी रसीद आपने अपने पास सेव रखनी है और कभी भी अपने अकाउंट को किसी और के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि मसला हो जाता है, तो फौरन बैंक का रजू करें आप। अबशर और इकामा को हर वक्त अपडेट रखें ताकि हर वक्त आपके पास सब कुछ साफ और शफाफ हो, कानून के मुताबिक हो। तो दोस्तों, सऊदी अरब का जो है ना 2025 में फाइनेंशियल सिस्टम मुकम्मल तौर पर डिजिटल और ट्रैक शुदा बन रहा है और आप भी अपने पैसे को कानूनी तौर पर भेजें, कानूनी तौर पर ट्रांजैक्शन करें और बचें हर किस्म की मुश्किल से। और ये थी 2025 की नई अपडेट बैंकिंग के हवाले से जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है और उम्मीद भी करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जिनको इसका पता नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।